नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। स्वागत है आपका खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत है आपका खास खबर में। आज हम बात करेंगे बेचैन बेबस बीजेपी की। जी हां, जिस तरह से हालात और स्थितियां बीजेपी की बनी हुई है, उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी बेबस बेचैन। लगाया पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कैलाश विजयवर्गीय और जगदीश मुखी को मामला निपटाने का सौंपा गया जिम्मा। 43 सीटों का विरोध बीजेपी को बेचैन और बेबस कर रहा है, लेकिन अभी 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। ये वो 47 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा विरोध है, यानी बगावत की मौजूदा तस्वीर अभी शुरुआत भर है। वहीं खबर ये भी है कि दिलाने की कोशिश। बीजेपी ने दी राव इंद्रजीत के समर्थकों को तवज्जो। रामदेव ने लगाई केंद्रीय नेतृत्व से गुहार। कलह को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी अब अपने ही घर घिर चुकी है। बाहरी और दल बदलुओं को मैदान में उतारना स्थानीय और पार्टी नेताओं को रास नहीं आ रहा। देखना होगा कि ये बगावत कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, 47 उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है और वो 47 उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है जहां पर सबसे ज्यादा पेंच अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ऐसे में होगा, लेकिन फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है वो कुछ इस तरह से स्थिति बयां कर रही है कि कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो जो जंग बीजेपी के अंदर हरियाणा में छिड़ी थी, वो जंग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। लिहाजा आपको बता दें कि सोमवीर सांगवान पर बीजेपी के उम्मीदवार पर कई आरोप लगे हैं और कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जो जाहिर तौर पर बीजेपी के ऊपर ही कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, तो 43 उम्मीदवारों के नाम घोषित होते ही बीजेपी में बगावत बढ़ गई है और रामविलास शर्मा पर टिकट बेचने का आरोप भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, नेता लगा रहे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप भी जो कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा न्यूज ने दागी उम्मीदवार को टिकट देने का सबसे पहले खुलासा किया था कि 10 बाउंस, जी हाँ 10 चेक बाउंस के केस दर्ज है, मामले दर्ज है सोमवीर सांगवान पर। उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, चरखी दादरी से उम्मीदवार बनाया। और ऐसे में जब पाक साफ छवि होने की गुहार लगाती है, ये दुहाई देती है बीजेपी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान को जब उम्मीदवार बनाया गया, तब वो पाक साफ छवि कहां गई थी, आखिर किस आधार पर उन्हें टिकट दिया गया, ये मुद्दा भी हमने उठाया था। और आज जो हमने मुद्दा उठाया है वो यही है कि बेबस बेचैन बीजेपी का आगे का रास्ता क्या होगा। और जब
43 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी हुई है, तभी इतनी बगावत बीजेपी के अंदर छिड़ गई है। और जब 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी तब बीजेपी में किस तरह के हालात और किस तरह की स्थितियां होंगी। और इस बीच हमारे साथ आईडी स्वामी बीजेपी नेता ऑनलाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं 43 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की बीजेपी ने, उसके बाद हल्की सी बेबसी यहाँ दिख रही है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस लिस्ट को लेकर। देखिए, राजनीति में जो लोग इच्छुक होते हैं और इतने इच्छुक हैं, और इस दफा तो भारतीय जनता पार्टी के इतनी अनुकूल हवा है कि कैंडिडेट भी बहुत हो गए, हर एक टिकट चाहता है ये सोचकर कि जिसको भी टिकट मिल गया वो 100% जीत जाएगा। ये लेके जब चलते हैं तो नेचुरली थोड़ी बहुत स्वामी जी, ये हवा जो है वो कार्यकर्ता बनाते हैं। जब कार्यकर्ता ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही रामविलास शर्मा का पुतला फूंक रहे हैं, आप कह रहे हो टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हवा है? तस्वीरें साफ होते हुए बीजेपी कहां जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा था, आप जरा सुनो कि ये स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट, थोड़ा बहुत गुस्सा गिला कार्यकर्ताओं का होता है, लेकिन ये पार्टी ऐसी है जहां सीनियर लोग आके उनको बात करते हैं। जब बात होगी, मैं करनाल की बता रहा हूँ आपको, करनाल में कौन सा सेटिस्फाइड है। बिल्कुल स्वामी जी, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता रावदान सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। रावदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। रावदान जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसके बाद जैसे ही लिस्ट आई तो कहीं ना कहीं बेबसी और बेचैनी जो है वो बीजेपी में पड़ गई है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दोनों बता रहा है कि जो इनकी कथनी और करने के अंदर अंतर है। जो इन्होंने कहा कि हम महंगाई घटाएंगे, वो महंगाई बढ़ी है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार घटाएंगे, उसको भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ने का सीधा सा उदाहरण ये है कि जिन लोगों को टिकटें बांटी गई हैं उनकी संतुष्टि ये लोग नहीं कर पाए हैं, और इनके ही कार्यकर्ता, ये मैं नहीं कह रहा, इनके कार्यकर्ता इनके नेताओं के पुतले जला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि टिकटों की नीलामी की गई है। अगर टिकटों के वितरण पे इस तरह के आरोप लगेंगे तो ईमानदारी की कहाँ आप अपेक्षा कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो इनके कोई अपने कार्यकर्ता नहीं है जी। इन्होंने उधार के लिए कार्यकर्ता हैं, कभी इन लोगों से ले लिए, कभी दूसरे पार्टियों से ले लिए, और उन लोगों को ले जाकर के चुनाव लड़ा करके चुनाव वैतरणी को पार करना चाहते हैं। अब जनता के नजर में सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है कि इनका रास्ता खत्म हो चुका है। वो एक अलग बात थी जब केंद्र की सरकार थी, उनके मुद्दे कुछ और थे। आज प्रदेश की सरकार है और प्रदेश के अंदर बनने वाले मुद्दे कुछ और हैं। और ये बाई इलेक्शन जितने भी हुए हैं उन्होंने सबके सपने इनके धराशायी कर दिए हैं। उत्तराखंड के अंदर 3 चुनाव हुए, तीनों में धराशायी
इलाके में हरियाणा 14 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचा है। इसके पीछे सरकार के द्वारा किए हुए विकास के कार्य हैं और किसी क्षेत्र को, किसी वर्ग को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। लोगों के मन में ये बात तय हो चुकी है कि 38 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली दोबारा सरकार बनाने वाली जी, आप विकास की बात करते हैं, 38 साल का तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ के अब नई सरकार तीसरी बार बनाएगी। रावदान सिंह जी, फिर आखिर क्या वजह मानी जाए कि कांग्रेस के एक के बाद एक कई नेता बीजेपी को छोड़ कई अन्य पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये उनके आपस के विचार हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस को छोड़ के जो भी गया है वो लौट करके वापस कांग्रेस में आया है, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा संगठन और कांग्रेस से अच्छा संगठन इस देश के अंदर कोई नहीं है। एक दिन उनको इस बात का एहसास अवश्य होगा और आज वो गए भी हैं तो शायद इस बात को लेकर के कि शायद वहां पर उनकी वेतन नहीं पार हो जाए, लेकिन प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश भर में हुए हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला तो है, वरना यूं ही आरोप किस लिए लगाते। तो मैं समझता हूं कि इनके जो टिकट वितरण प्रणाली है वो सही नहीं है और उससे लोग संतुष्ट नहीं है और अब उनको एक चीजें सामने नजर आने लगी हैं कि इनके जो कहने और करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है। चलिए रावदान जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आईडी स्वामी जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। और आपको बताना चाहेंगे बीजेपी में बेबस बेचैनी बढ़ती ही जा रही है और भी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिद्धेश सबकी खुशियों के लिए। हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार।
और इस बीच एक बड़ी खबर काफी परेशान थे, लिहाजा अब पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ पूर्व बीजेपी नेता मुकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मुकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मुकेश जी, क्या वजह मानी जाए बीजेपी को छोड़ने की? लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है मुकेश जी से। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुकेश शर्मा ने पार्टी को देख दी और इस टिकट के लिए सारा का सारा पैसा लिया गया। अनिल सहप्रभारी अनिल जैन जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, और पूरा का पूरा करके नरवीर जी से पैसा लेकर ये टिकट बेची गई है। जी मुकेश जी, क्या माना जाए, टिकटों की जो खरीद फरोख्त है वो की जा रही है? हाँ जी, खरीद फरोख्त से ही टिकट मिल रही है जी। जानना चाहेंगे मुकेश जी, हो रही है, जो स्थानीय नेता है उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही पार्टी में। मैं कह रहा हूँ अभी तक किसी के भी पूरे हरियाणा का जो संगठन है प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी तक किसी को ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। मतलब किसी ने अभी तक ये ना पूछा कि भाई ये जो टिकट बिक रही है इसका कारण क्या है, आप लोग हरियाणा में कैसे बीजेपी की सरकार बना दोगे ऐसे टिकट बेच के। जी बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन आखिर क्यों बादशाहपुर से ही राजनीतिकों को यहाँ टिकट दिया गया है? बादशाहपुर से मेरे पहले से ही राष्ट्रीय संगठन ने, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को आदेश दे रखा था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ोगे, आप अपनी मेहनत पे लगे रहो। आने वाले कुछ दिनों बाद जो राव नरबीर सारी पार्टी में घूम गया है उनको टिकट दे दी। उन्होंने हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उन्होंने ज्वाइन ना की हो। बिल्कुल मुकेश जी, क्या वजह मानते हैं आखिर उनको ही क्यों टिकट दी गई?
टिकट बेच रहे हैं, और दूसरा ये आरोप बीजेपी के नेता खुद लगा रहे हैं कि जो टिकट वितरण हो रहा है उसमें बाहरी नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बाहरी नेताओं को तो जरूर दी होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो लोग विनिंग को देखकर अगर जो लोग ले आए हैं कांग्रेस का तो ये कहना है कि आईडी स्वामी जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आईडी स्वामी जी आपका। कहीं ना कहीं बेचैनी और बेबसी स्थिति लगातार देख खुद सोच सकते हैं कि आगे जाके क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।